वैसे ये ड्राई स्नैक्स देखकर आपको पता चल ही गया रहेगा कि ये मुठिया है, और ये मुठिया देखकर आपको यही लग रहा होगा कि ये मेथी की पत्ता भाजी के मुठिया है। अगर आप यही सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। और ये मुठिया 8 से 10 दिन तक भी बिल्कुल खराब नहीं होते हैं, उतने क्रिस्पी बनते हैं। तो इसे आप एक बार घर पर जरूर। आज हम क्रिस्पी मुठिया करेले की छिलके से बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम करेले लिए हैं, और ये करेले को हमें अच्छे से गर्म पानी में 3 से 4 बार वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके जो बीच बीच में कांटे हैं उसमें कभी कभी कचरा फंसा हुआ रहता है। तो उसे हमें अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि हमें छिलके का यूज़ करना है, इसलिए अच्छे से वॉश करना है। अब हमें टॉप और बॉटम से डंठल का पार्ट कट कर लेना है, और डंठल को हम फेंक देंगे, और ये छिलके को हम इस तरह से ऊपर ऊपर से कट करेंगे और एक बाउल में या फिर एक प्लेट में निकालते जाएंगे। तो सारे करेले में से हमें इस तरह से छिलके को निकाल लेना है। अक्सर हम सब्जी बनाते हैं तो ऊपर के ये छिलके निकाल देते हैं और उसे हम फेंक ही देते हैं, या फिर कोई छिलके के साथ ही सब्जी बना लेते हैं, पर ज़्यादातर छिलके को इस तरह से हम कट ही कर लेते हैं। तो मेरे घर पर भी करेले की जब सब्जी बनती है तो हम इस तरह से छिलके को हटा लेते हैं। और डायबिटीज़ पेशेंट है तो कभी कभी ये छिलके का जूस भी पी लेते हैं, पर जब मैं ये सब्जी बनाती हूँ तो इस तरह से छिलके को कट करके निकाल लेती हूँ, क्योंकि सब्जी कट भी लग जाती है तो फिर बच्चे भी नहीं खाते हैं वो सब्जी। तो इस तरह से हमें छिलके को कट कर लेना है। तो ये मुठिया बनाने के लिए हमें करेले के छिलके का ही यूज़ करना है, पर ये सब्जी बनाने के लिए मैंने कट किया था। तो देखिए हमें सारे करेले को इस तरह से ऊपर ऊपर से जो कांटे वाला पार्ट है उसे कट कर लेना है, और इसे हम एक बाउल में हम इकट्ठा करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारे करेले को छील दिया है, और ये छिलके के ही हम मुठिया बनाएंगे। तो ये मुठिया बिल्कुल कड़वे नहीं लगते हैं, और सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये करेले के छिलके से बनाया है। तो देखिए ये सारे छिलके होकर 1.5 कप जितने हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच भरकर नमक ऐड करेंगे और हाथ से बहुत अच्छे से मसलेंगे, जिससे ये छिलके भी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, यानी जैसे कट किए हो वैसे छोटे छोटे हो जाएंगे। वैसे आप चाहो तो पल्स मोड पर मिक्सर बाउल में भी हल्का हल्का दरदरा ग्राइंड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने हाथ से ही क्रश किया है इस तरह से। जैसे मसलेंगे वैसे ये करेले के छिलके में से पानी छूटेगा, और छिलके भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम चूरा जैसा बन जाएगा। तो नमक डालकर ही हमें इस तरह से अच्छे से मसल देना है, और इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो देखिए ये मैंने करेले भी कट कर लिए सब्जी बनाने के लिए। अब मुठिया बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप मक्के का आटा लिया है, आधा कप बाजरे का आटा ऐड करेंगे, साथ में आधा कप रागी का आटा यानी नाचनी का आटा ऐड करेंगे। आप चाहो तो आधा कप जवारी का आटा भी ऐड कर सकते हो। आधा कप बेसन ऐड किया है, और आधा कप चावल का आटा, आधा कप गेहूं का दरदरा आटा ऐड किया है। अगर आपके पास गेहूं का दरदरा आटा नहीं है तो आप सूजी को हल्का ग्राइंड करके ऐड करेंगे। 3/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो ध्यान रखना है छिलके में भी हमने नमक ऐड किया है। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, और 1.5 से 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून भरकर हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे, और साथ में यहाँ 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। तो हमने टोटल 3 कप जितना आटा लिया है तो 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है, और 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। तो देखिए ये पिसी हुई चीनी के इस तरह से थोड़े गट्ठे हो गए हैं, तो आप चाहो तो छान कर भी ऐड कर सकते हो, पर इस तरह से अच्छे से मसलेंगे तो वो अच्छे से वो गट्ठे हैं वो टूट जाएंगे। तो आप चाहो तो साबुत चीनी भी ऐड कर सकते हो, पर वो छिलके के साथ में ऐड करना, तो छिलके के पानी के साथ अच्छे से पिघल जाएगी। आटे में चीनी मत ऐड करना। सारे मसाले और मोहन को आटे में अच्छे से मसलना है, जिससे ये सारा आटा ऑयल से अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, जिससे हमारे मुठिया एकदम क्रिस्पी बनेंगे। अभी आटे को साइड में रख लेंगे, और देखिए ये करेले के छिलके को ढक के रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, तो उसमें भी अच्छे से पानी छूट गया है। तो वापस हम एक बार इसे अच्छे से मसलेंगे, क्योंकि ये नमक वाले पानी से जितने करेले के छिलके सॉफ्ट हो गए हैं, तो अच्छे से मसलेंगे तो और भी ये स्मूथ हो जाएंगे। तो देखिए अच्छे से मसल कर हमें इस तरह से चूरा जैसा कर लेना है। अब इसे हमें आटे में ऐड करना है। तो पहले से हमें पानी नहीं ऐड करना है, ये छिलके के पानी में ही हमें आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हो सकता है कि आपके छिलके थोड़े कम हो तो आटा भी उसी हिसाब से आप थोड़ा कम ऐड करना, तो प्रोपोर्शन एकदम सेम रहेगा। तो देखिए ये छिलके ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से आटे में मसलना है, जिससे ये जो हमने पिसी हुई चीनी के गट्ठे थे वो भी टूट जाएंगे और छिलके भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तब हम लास्ट में 2 चुटकी भर
खाने वाला मीठा सोडा ऐड करेंगे, जिससे ये मुठिया अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। अब जो मैंने करेले की सब्जी कट की थी उसमें भी थोड़ा सा नमक डाल के निचोड़ दिया था, तो वो 1 टेबलस्पून जितना पानी था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब ज़रूरत के हिसाब से हल्का हल्का पानी छिड़केंगे। तो देखिए इस तरह से मसलने के बाद अच्छे से बाइंडिंग नहीं हुआ है, हल्का हल्का बाइंडिंग हो गया है। तो 1 से 1.5 टेबलस्पून इस तरह से पानी छिड़केंगे और अच्छे से प्रेस करते हुए हम आटे में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा पानी डालकर हमें नरम आटा नहीं बनाना है। ये आटा हल्का कड़क रहेगा तो मुठिया अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे और लंबे समय तक भी रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो हमें पानी की मात्रा थोड़ी कम ही ऐड करनी है, ज़रूरत लगे उसी हिसाब से 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि करेले के छिलके में से भी पानी छूटा है, उसी से आटा थोड़ा बाइंडिंग हो जाता है। तो देखिए मुठिया बनाने के लिए आटा तैयार है। इससे ज़्यादा नरम आटा नहीं करना है, हल्का कड़क आटा ही रखेंगे। और देखिए दोनों हाथ को मैंने हल्का ऑयल से ग्रीस कर दिया है और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा आटे का पोर्शन लेंगे और इस तरह से मुट्ठी में थोड़ा आटा प्रेस करेंगे तो मुठिया बन जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आटा लेना है और दोनों हाथों से हम मुठिया बनाएंगे तो ये मुठिया जल्दी से फोल्ड भी हो जाएंगे। और आटा इस तरह से हल्का हल्का थोड़ा ड्राई रखेंगे, जिससे ये मुठिया एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो थोड़ा प्रेस करने वक्त हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे, जिससे फ्राई करने के वक्त बिल्कुल मुठिया टूटेंगे नहीं और अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने मुठिया को फोल्ड कर लिया है। इसी तरह हमें सारे आटे में से मुठिया फोल्ड करके तैयार कर लेना है, फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गरम होना चाहिए, गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक एक मुठिया को हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो जब मुठिया हम ऑयल में डालें तब ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। और मुठिया ऐड करने के बाद 30 to 40 सेकेंड के लिए हम पलटेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे, जिससे मुठिया थोड़े से बाइंडिंग हो जाएंगे। फिर हम साइड चेंज करेंगे, जिससे फ्राई करने वक्त मुठिया बिल्कुल टूटेंगे नहीं और अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। अब गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और पलट पलट कर अच्छे से क्रिस्प हो जाए तब तक हम फ्राई करेंगे। तो एक बैच फ्राई करने के लिए 8 से 10 मिनट लगेगी, क्योंकि स्लो फ्लेम पर हमें अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। और ये मुठिया जैसे अच्छे से फ्राई हो गए वैसे ऊपर थोड़ी सी क्रैक्स आने लगेगी, तो समझ लेना है ये मुठिया अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए यहाँ एक बैच फ्राई हो चुका है, तो ये मुठिया को हम ऑयल से निकाल लेंगे। और ये मुठिया बिल्कुल ऑयली नहीं बनते हैं और 8 से 10 या 15 दिन तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो आप इसे ट्रैवल में भी कहीं साथ में लेकर जाना है तो साथ में लेकर जा सकते हो। इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। और जो लोग मेथी की पत्ता भाजी नहीं खाते हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये करेले के छिलके में से बना है, और आवाज़ सुनकर ही पता चल जाता है कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो मानसून में अक्सर हम पकौड़े, भजिया ये सब तो ट्राई करते ही है, पर आप इस तरह से करेले के छिलके से मुठिया बनाना और गर्मा गर्म चाय के साथ ब्रेकफास्ट में या फिर शाम में चाय के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। या फिर आप इसे ट्रैवल में भी साथ में लेकर जा सकते हो। तो आप भी एक बार घर पर जरूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।